बीजेपी ने कश्मीर में भी 3 सीटें जीती है। इस जीत को वो ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन गुपकार ग्रुप ने बीजेपी की इस खुशी को नकली करार दिया है। उसने सलाह दी है कि बीजेपी सबसे पहले अपने गणित सुधारे। डीडीसी चुनावों ने गुपकार पर भी कम उपकार नहीं किया है। उसे मानो संजीवनी मिली है। हद से ज्यादा हाशिए पर दिख रहे गठबंधन का नंबर 1 बनकर उभरना राजनीतिक विश्लेषण की बात है, लेकिन बीजेपी गुपकार की खुशियों पर पानी फेरने से नहीं चूक रही। ये जो बार बार गुपकार अलायंस की विक्ट्री बताया जा रहा है, तो पहली बात आप जान लें कि वो अलायंस भाजपा से अकेले नहीं लड़ने की कमजोरी के कारण बना था। चुनावों की घोषणा से पहले ही बीजेपी गुपकार पर हमलावर रही है। जिस तरह इन दिनों उसका फोकस बंगाल पर है, उसी तरह चंद महीने पहले तक कश्मीर पर था। उसके दिग्गज नेताओं ने वहां जाकर गुपकार को देशद्रोही तक कहा, और अब जबकि नतीजे सामने हैं, कमल वाली पार्टी ने कमाल का तमाचा जड़ा है। कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। ए रिसाउंडिंग स्लैप टू द एक्सट्रीमिस्ट, सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट एंड देयर पेट्रन्स। ये मैं क्यों कहना जा रहा हूं, जरा आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, और ये आंकड़े आपके लिए बहुत जरूरी है। कुलगाम में 28.9% वोट पड़ा, शोपिया में 17.5% वोट पड़ा। ये सब उनके दबाव के इलाके। और पुलवामा, जहां पर जो टेररिस्ट का एक हॉटबेड है, आपको पता ही है, वहां रोज टकराहट होती है, जहां पर जनता निकलती नहीं थी, वहां भी 7.4% वोटिंग दर्ज की गई। बीजेपी के लिए अलगाववादी कौन? आवाम नहीं, गुपकार। वैसे गुपकार गठबंधन ने काम किया भी कुछ वैसा ही था कि उस पर कोई भी ये तोहमत लगा सकता था। याद तो होगा ही आपको, नजरबंदी से निकलने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने किस तरह का बयान दिया था। बहुतों को उनके बयानों से देशद्रोह की बू आई भी थी। उन्होंने धारा 370 बहाल करने के लिए चीन से मदद लेने का मंसूबा जाहिर किया था। महबूबा मुफ्ती भी कम कहां थी, उन्होंने पूरे धौंस के साथ धमकी दी थी। हम इकट्ठा हो जाएंगे, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन साहब भी हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं, और नेशनल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी हमारे साथ होगी। और हमने ये इरादा किया, अहद किया कि जो हमसे छीना गया है उसको हम हासिल करेंगे। ये बयान हर हिंदुस्तानी के दिल पर नश्तर की तरह चुभे थे, लेकिन सबसे ज्यादा तिलमिलाई थी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी हुकूमत ने ही कश्मीर से धारा 370 हटाकर इन नेताओं को नजरबंद किया था। लोकतंत्र की राह पर ना लौटने के कश्मीरी नेताओं के बयानों ने उसे और हमलावर किया। पहले तो गुपकार गठबंधन का तुर्रा ये था कि वो चुनाव लड़ेगा ही नहीं, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि इससे उनकी सियासी जमीन हमेशा के लिए खिसक जाएगी, तब उन्होंने गठबंधन बना लिया। इस गठबंधन का नाम उन्होंने गुपकार रखा। गुपकार में 6 पार्टियां जो कभी एक दूसरे की दुश्मन थी, एक मंच पर आ गई। इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीडीपी के अलावा सज्जाद गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और एमसीपी की स्थानीय इकाई शामिल है। और यहाँ से शुरू हुआ घमासान। इन चुनावों में दुश्मन बने दोस्तों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। अब वो बीजेपी के हर वार पर पलटवार कर रहे हैं। ये कामयाबी हमारी नहीं है, ये कामयाबी आपकी है। हर एक बाशिंदा जम्मू कश्मीर की कामयाबी है, और इंशाअल्लाह आगे भी कामयाबी देगा। मगर याद रखिएगा, हर कामयाबी में हमने ढोल नहीं बजाने, हमने उसका शुक्र करना है, उसके सामने झुकना है और उससे मांगना कि या अल्लाह शुक्र तेरा, तूने हमने ये कामयाबी बख्शी है, आगे भी हमारे कदम अच्छे हों, उसमें भी हमें कामयाबी बख्शना। जो हमारे हस्बे इख्तलाफ था, हमें उन पे उंगलियां नहीं उठानी, वो हमारा काम नहीं है। इस गठबंधन के लिए बीजेपी की हार बताना एक बात है, लेकिन नई व्यवस्था में
नए एजेंडे पर चलना दूसरी बात। वक्त बताएगा कि ये धारा 370 की बहाली को लेकर क्या रुख अपनाते हैं और कहां तक जाते हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।